हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इंटरेक्शन। आज का जो वीडियो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हम आगे का वीडियो शुरू करेंगे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा है। पिछले वीडियो में हमने सीखा है सी ऑपरेटर्स और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर होता है जो भी दो एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, जो भी आपस में दो एंटिटीज़ को रिलेट करता है उसको मतलब रिलेशन डिफाइन करेगा, उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में जो भी है ये रिटर्न इंटीजर वैल्यू 0 और 1 करता है। इसमें 0 हम फॉल्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और 1 जो नॉन ज़ीरो जो भी आएगा, नॉन ज़ीरोज़ के वैल्यूज़ जो वो ट्रू दिखाते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हमको एक एंटिटी A जो 20 है और B जो 30 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमको A 20 और B 30 है, इसी से हम इसमें देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन है और उस वही रिलेशनल ऑपरेटर जो हम इस एग्जाम्पल पे डिफाइन करते हैं। इसमें हम ऑपरेटर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑपरेटर का देखेंगे और एग्जाम्पल जो रिलेटेड हमने ऊपर किया है, डिफाइन किया एग्जाम्पल, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलो हम पहले देखते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है यहाँ पे, ये चेक दो वैल्यूज़ को, दो ऑपरेंड्स को चेक करता है, ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी को चेक करता है क्या वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो कंडीशन जो ट्रू हो रही है, अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं। जब भी हम यहाँ पे दो ऑपरेंड्स को रिलेट करते हैं क्या वो इक्वल है, हम दो इक्वल टू साइन यूज़ कर रहे हैं इनके बीच में। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं A इक्वल टू B, क्या A B के बराबर है? क्या 20 30 के बराबर है? नहीं है, 20 छोटा है, 30 बड़ा है। कंडीशन बिकम्स फॉल्स, दैट इज A इक्वल टू B इज़ नॉट ट्रू। चलो हम दूसरा देखते हैं, नॉट इक्वल टू जो टू ऑपरेंड्स को इक्वल और नॉट इक्वल यूज़ कर रहा है। अगर हमको दो ऑपरेंड्स का कंडीशन फॉल्स लग रहा है तो हम उसको ट्रू कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल जो 20 इज़ नॉट इक्वल टू 30, 20 जब A इज़ नॉट इक्वल टू B, 20 ये जो 30 के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर देन साइन जो है, इसको हम यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर कहते हैं। जो वैल्यू जो लेफ्ट ऑपरेंड को ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, जो लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से जो कंडीशन जो ग्रेटर देन होनी चाहिए। जैसे कि A जो बड़ा होना चाहिए B से, क्या 20 बड़ा है B से? नहीं है, तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेस देन देख रहे हैं। जो लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, जो लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से छोटा दिखा रहा है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 20 जो 30 से छोटा है, 20 लेस देन 30, यस, तो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो दो लेफ्ट ऑपरेंड को ग्रेटर और इक्वल देख के अगर ग्रेटर होगा, अगर A ग्रेटर देन B है तो यहाँ A इक्वल टू B। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है भी तो कंडीशन ट्रू है, अगर इक्वल टू कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या A जो बड़ा है B से? नहीं है, क्या बराबर है? नहीं है, तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये जो लेस देन ऑपरेटर है, यह हमको देखता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है राइट ऑपरेंड से या इक्वल है, तो तब कंडीशन ट्रू हो जाती है। क्या A छोटा है B से या इक्वल है? इक्वल तो नहीं है पर B से छोटा है, तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। चलो फ्रेंड्स, अब जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने सीखा है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में। हम C प्रोग्राम लिख के इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट में हम पहले प्रोग्राम को जो मेन हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मेन फाइल लिखेंगे, मेन फाइल इंटीजर टाइप जो मेन फाइल है। उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे दो वेरिएबल्स को, ए को 45 हम इनिशियलाइज करेंगे और बी को 35 हम इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम पहला ऑपरेटर देखें जो इक्वल टू है, इफ़ ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। प्रिंट एफ जो हम देखते हैं पहले कि अगर ए इक्वल टू बी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्या होगा कि कंडीशन जो ए इज़ इक्वल टू बी, ये कंडीशन प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर ए इक्वल टू बी नहीं था तो एल्स पार्ट में जाके ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, जिसमें बोलेगा प्रिंट एफ जो तुम हमको डिस्प्ले कर दो कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। देखो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो हम ए जो था 45 और 35 इक्वल नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जो दूसरा ऑपरेटर था रिलेशनल ऑपरेटर में, वो लेस देन था। हम देखते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो हमको प्रिंट एफ दे दो क्या, ए इज़ लेस देन बी, ये दे दो। अगर ये नहीं था तो एल्स में जाके हमको स्टेटमेंट दे दो प्रिंट एफ ए इज़ नॉट लेस देन बी, ठीक है। अब हम इसको सेव करके रन करेंगे। ए इज़ नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, तो जब ए बी से छोटा नहीं तो कंडीशन जो ट्रू निकले है। अब दूसरा और एक जो ऑपरेटर था वो ग्रेटर देन था, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये कंडीशन प्रिंट होगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो एल्स में जाके हमको स्टेटमेंट दे दो प्रिंट एफ ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। देखो a इज़ ग्रेटर देन, a जो 45 था और वो 35 था, तो a तो b से बड़ा है, तो कंडीशन इज़ ट्रू। उसके बाद हम देखते हैं लेस देन और इक्वल टू जो ऑपरेटर थे उसको हम देखते हैं। इफ़ a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, अगर a b से कम है या b के बराबर है तो ये कंडीशन जो प्रिंट करेगा कि a इज़ ईदर लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टर्मिनेटर भूल गया था तो आउटपुट नहीं आया। तो देखो a इज़ ग्रेटर देन बी, a b से बड़ा है, ठीक है। तो
जाके देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। एल्स अगर ग्रेटर नहीं था, लेस भी नहीं था, तो हम प्रिंट एफ ए इज नॉट ईदर लेस और इक्वल टू बी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसको कोट्स में बंद करना भूल गया। ठीक है, देखो ए इज़ नॉट ईदर लेस देन, ए ना ही छोटा है ना ए के बी के बराबर है। ठीक है, तो ये सब हमको, ठीक है, मिला है। ठीक है, उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी, एंटर। प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले गया, ए इज ईदर ग्रेटर आर इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद जो एल्स में जाएगा, प्रिंट एफ ए इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, देखो ए इज इधर गया है। ठीक है, ए इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स देख रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो सिंबल या वर्ड होता है जो दो एक्सप्रेशन का, दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को आपस में कनेक्ट करता है और उनका जो मीनिंग, जो एक्सप्रेशन ओरिजिनल मीनिंग जो निकाल देता है। उसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर है, आपने देखा ही होगा फिजिक्स में कि जो गेट्स रहते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। जो हम एंड ऑपरेटर है वो डबल एम्परसेंड से डबल एंड से हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड तो डबल एंड से यूज़ करेंगे, और करेंगे तो डबल जो स्ट्रेट लाइन है तो और, मतलब पाइप लाइन, जहाँ पे हम पाइप लाइन जैसा यूज़ कर रहे हैं तो ये, और नॉट को हम नॉट से यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसी के साथ एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे ये वेरीफाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, ठीक है, अगर a है 1 b है 0, तो इसी के साथ हम ऑपरेटर देखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको एंड ऑपरेटर है, एंड है, ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, हम इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें अगर बोथ ऑपरेंड जो नॉन जीरो है देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड नॉन जीरो है तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। क्या यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल किए हैं A1 एंड B2 नॉन जीरो है? नहीं, A तो नॉन जीरो है पर B नॉन जीरो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। अगर दोनों नॉन जीरो है, मतलब अगर ये भी 1 था ये भी 1 था, तो कंडीशन ट्रू हो जाती थी। तो ये 1 है ये 0, तो कंडीशन फॉल्स है। इसी के साथ हम और ऑपरेटर देखते हैं, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें दो ऑपरेंड अगर नॉन जीरो हो तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, दोनों में से कोई, यहाँ देखो, अगर दोनों जो जीरो, मतलब दोनों में से एक जो नॉन जीरो होगा तब कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों जीरो हो तो कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे ए तो 1 है, बी 0 है, तो ए 1 है, नॉन जीरो है, तो कंडीशन जो ट्रू हो रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं नॉट जो साइन हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं नॉट के लिए, पर ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है जिसमें हम रिवर्स द लॉजिकल स्टेट इफ़ इट इज़ ऑपरेंड, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू थी तो लॉजिकल जो नॉट है उसको फॉल्स बना देता है,
अगर अंदर की कंडीशन जो फॉल्स है तो बाहर से जो नॉट है तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ए एंड एंड ऑफ बी, ऊपर से हमने देखा कि ए एंड ऑफ बी इज फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हुआ। जब फॉल्स हुआ तो बाहर नॉट लगा हुआ है, फॉल्स को नॉट ट्रू बना देता है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने अभी तक सीखा है, एंड और नॉट ऑपरेटर, उनको हम अब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करने से पहले हम पहले इसको हेडर फाइल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेन फाइल लिखते हैं। ठीक है, हेडर के बाद मेन है। ठीक है, उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे दो वेरिएबल्स को जो हम यहाँ पे काम आएंगे। चलो हम ए को 1 लेंगे, लॉजिक है, और बी को 0 देखते हैं। ठीक है, बी को 0 कर दें। अब हम देखते हैं कि कंडीशन में देखते हैं ए एंड ऑफ बी। ठीक है, ए एंड ऑफ बी जो है, अगर ये कंडीशन ट्रू निकली है तो हम इसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट करके ये जो हमको कंसोल पे प्रिंट आउट डिस्प्ले करेगा वो मैसेज क्या है कि बोलेगा जो कंडीशन आपने दी थी वो ट्रू है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू निकली तो ये जो वाला जो मैसेज हमको डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं तो एल्स पार्ट में जाके हमको ये बोलेगा जो कंडीशन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब जो कंडीशन हमारी जो फॉल्स है तो कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि इसमें ए कंडीशन में ए जो एंड ऑपरेटर है वो जो ये है। ठीक है, ए 1 है और बी 0 है। कंडीशन जो दोनों जो इसमें है, जब एंड में दोनों आउटपुट नॉन ज़ीरो होंगे तब ये आउटपुट कंडीशन ट्रू निकलती है। अब देखते हैं हम और के लिए। ठीक है, इफ़ ए और ऑफ बी। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन जो सही थी और ऑपरेटर की, तो जो कंसोल प्रिंट और कंसोल हमको जो आउटपुट देगा वो बोलेगा कि जो तुम्हारा जो ये था ऑपरेटर है वो सही से काम कर रहा है, तो कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं निकली तो ये एल्स पार्ट में जाके हमको दूसरा जो इसका स्टेटमेंट प्रिंट आउट देगी, क्या, जिसमें ये डायरेक्ट बोलेगा कि जो तुम कंडीशन दी थी जो और ये और ऑपरेटर के लिए वो फॉल्स है। ठीक है, देखो कंडीशन इज ट्रू। हम और ऑपरेटर में अभी जो सीखा है तो अभी जो प्रूव हो रहा है और हम देख भी रहे कि कैसे ये काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इफ़ नॉट। ठीक है, नॉट ऑपरेटर को देखते हैं कि नॉट क्या है। ठीक है, ए एंड ऑफ ट्रू, ए एंड ऑफ बी। जो अभी जो ए एंड ऑफ ऊपर देखा हमने वो फॉल्स निकली थी कंडीशन। अब हम इसमें वो देखते हैं कि वो उसको कैसे ये जो ट्रू बनाते हैं। अगर जो कंडीशन एंड ऑपरेटर की फॉल्स थी उसको नॉट बाहर जाके ट्रू बना देता है। अगर ट्रू थी तो कंडीशन बाहर नॉट है तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं थी तो एल्स में जाके जो बोलेगा प्रिंट एफ, जो कंसोल को बोलेगा कि इनको मैसेज दे दो कि कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है।
ठीक है। देखो कंडीशन इज ट्रू। हम यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। देखो कंडीशन इज ट्रू, जो फॉल्स थी तो ट्रू निकली है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं दी थी, ठीक है। देखो कंडीशन इज ट्रू, तो अभी जो हमारी कंडीशन जो फॉल्स थी तो कंडीशन एंड ऑर्डर की यहाँ पे हमने फॉल्स लिखी थी, आई थी, तो यहाँ पे ट्रू। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। थैंक यू। और आपको लास्ट में एक बात ये ध्यान में रखना है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा है, वीडियो में कोई गलती हुई है या कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो में कमेंट करके मैं आपको वो कन्फ्यूजन डिस्कशन करना है तो कमेंट में लिख के बता दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।